नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 38 ऑफ अगस्त 22 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे 1 सितंबर की, क्योंकि 31 को तो छुट्टी है, कल तो छुट्टी है। तो 1 सितंबर की प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक आज के रिकेप का सवाल है दोस्तों, मैंने आज एक लाइव सेशन किया हुआ था। आप सब जानते हो, मैंने बताया था कि जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है हम बुल है तो बुल है, ठीक है। और वीकली रेजिस्टेंस कौन से थे वो भी दिखाया था, और इंट्राडे के अंदर जो प्रोबेबिलिटीज थी वो भी क्लियरली बताई थी, और वीकली के साथ कोऑर्डिनेट करके भी बताया था। इंट्राडे में तो हम बुल थे ही थे, साथ ही साथ कौन से रेजिस्टेंस को उड़ाने के बाद वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बुल हो जाएंगे, ये भी बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो एक बार रिकेप देख लेते हैं, चलिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आज के लिए थे, तो इसका मैं सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाता हूं, ठीक है ना। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है, हो गई। ये आ गए हैं हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो आपको पता है सीधा हम यहां पे ही थे। अब सीधा यहां से गाड़ी निफ्टी में, आप जानते हो 394 सपोर्ट मैंने बताया था, 5 to 6 रेजिस्टेंस, गाड़ी ने 5 to 6 उड़ा दिया, 5 to 6 उड़ाया, और उसके बाद कहीं पे भी नहीं रुकी। मैंने 585 के बाद भी बताया था कि वो सीधा ऊपर की ओर ही जाएगी। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऊपर की ओर जाने के चांसेस ज्यादा थे, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा थे। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाड़ी ऊपर ही गई। वीकली का भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहां पे वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी के अंदर ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था जब मैंने सेशन किया तब, ठीक है ना। और उसके बाद बिल्कुल इसके भी ऊपर गया और इसके भी ऊपर गया, और मैंने बताया था इसके ऊपर जाने के बाद ये फर्स्ट बुलिश टारगेट होता है, और इसके ऊपर जाने के बाद, ये मैंने कल बताया था ये चीज, इसके ऊपर जाने के बाद सीधा ही हम वीकली के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्लाइड में आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये बाय एग्जिट हो गया। अब बाय एग्जिट की छोड़िए, इसने रेजिस्टेंस को भी चैलेंज कर दिया, ऑलमोस्ट इसके भी ऊपर क्लोज दिया हुआ है, 759.30 का फिलहाल क्लोज दिया हुआ है, तो इसके ऊपर ही क्लोज है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फिलहाल एक जमाने में जो बियरिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहा था, अब वो बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ चुका है। 614586 वाला रेंज सपोर्ट है, और 794822 वाला ये जो है वो फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों, वक्त ऐसे बदलता है स्टॉक मार्केट में। कभी भी एक चीज आप ख्याल रखिए, ये नहीं सोचना है कि हाँ ये बियर ही रहेगा, बियर ही रहेगा, ये गलत है। जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है, जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है हम बुल है तो बुल है, एज सिंपल एज दैट। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं ये चीज। ये जैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी में अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे तो बुलिशनेस ही करनी है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं बुल ही बनूंगा, तो वो गलत है। लेकिन कोई ये बोलता है कि मैं यहां पे 177,149 वाले सपोर्ट से बुल हूं, तो वो डिसिप्लिन है। क्योंकि आप जब ये बोलते हो कि मैं 17177 वाले सपोर्ट से बोलूं, तो उसका मतलब ये है कि आप क्लियर हो कि अगर वो 177 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो आप वहां पे अपना बाइंग पोजीशन छोड़ दोगे, अपनी बुलिशनेस छोड़ दोगे। लेकिन चाहे कुछ हो जाए मैं तो बुल ही रहूंगा, ये गलत है। बिल्कुल वैसे ही जो बंदा बियर है वो ऐसे बोल रहा है कि मैं 413 के रेजिस्टेंस से बियर हूं, तो वो बढ़िया है, कुछ गलत नहीं है। क्योंकि वो जब बोल रहा है कि मैं 17413 के रेजिस्टेंस से बियर हूं, उसका मतलब क्लियर है कि वो बोल रहा है कि 413 मेरा रेजिस्टेंस है, मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस है। अगर गाड़ी 413 के ऊपर जेन्युइनली ट्रेड करना चालू कर देती है तो फिर मैं वहां से अपनी बियरिशनेस हटा लूंगा। तो बियर बनने में कोई गलत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस जेन्युइन होना चाहिए अगर बियर हो तो। क्योंकि अगर आपका बियरिशनेस का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहां पे वो बियर से बुल का कन्वर्जन हो जाता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये बुलिशनेस यहाँ पे हुई, ठीक है। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को कभी मत भूलिए, और ट्रेंड जब बदलता है तो उसके साथ पलटी मारना बहुत ही जरूरी है।
जो ट्रेंड के साथ अपने आप को नहीं बदलता वो परेशान हो जाता है, और क्या है ना। तो ये चीज है, तो ये सिचुएशन है आज की। अब बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसा निफ्टी का सिचुएशन था वैसा ही बैंक निफ्टी का भी था। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल ये 853 भी उड़ाने के बाद सीधा ही वीकली बुलिशनेस में गाड़ी चली गई। तो इसमें भी वीकली का देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी का भी। ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए हम। तो ये उड़ाया बैंक निफ्टी ने। जब मैंने सेशन किया तब बिल्कुल यहीं पे चल रहा था, है ना, आज सुबह ये उड़ाया और सीधा ही वीकली की ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में आ जाते हैं। तो सीधा ही बाई एग्जिट पे गाड़ी आई और बाद में सीधा रेजिस्टेंस रेंज को भी अटैक कर दिया। अभी जो क्लोज किया है वो इसके आसपास ही क्लोज किया है। आई थिंक 39536.75 का क्लोज है, ठीक है ना। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है यहाँ पे। अगर इस रेजिस्टेंस को पार कर देता है तो फिर ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, यानी जो बुलिशनेस उसने रेजिस्टेंस उड़ा के दिखाई उसके सारे बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। जी हाँ दोस्तों, देखिए बुलिशनेस करना बढ़िया है और साथ ही साथ ठीक समय पे अपना प्रॉफिट बुक करना भी उतना ही जरूरी है, चाहे बियरिशनेस हो चाहे बुलिशनेस हो। बुलिशनेस में अगर वो आपका एग्जिट पॉइंट पे आ रहा है या रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने ज्यादा क्वांटिटी की है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है वो वहां पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और कुछ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके खड़ा कर सकते हो, या फिर पूरा भी अगर आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हो तब भी कोई हर्ज नहीं है। वो आपके ऊपर है, वो आपके मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। लेकिन जहां पे एग्जिट पॉइंट है वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, चाहे बुलिशनेस हो चाहे बियरिशनेस हो। अब 1 सितंबर की तैयारी शुरू कर देते हैं भैया, ठीक है ना। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम वो मेरे TAPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। जहां पे जबरदस्त बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन जब जबरदस्त बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तब अगर बियरिश करेक्शन प्ले करना है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और जितना मिले उतना जल्दी पैसा जेब में डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा यहां तक आए, अगर आता है तो बढ़िया है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो 670 तक आए या फिर 615 तक आए तो बढ़िया है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर यहां तक नहीं भी आता है तब भी जिद नहीं करनी चाहिए, जितना मिले उतना लेके भाग जाना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और पहले ही 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाए तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो 902 के ऊपर गया तो 803 सपोर्ट, 991 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 991 के भी ऊपर गया तो 902 सपोर्ट, 135 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है।
चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 615 के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 714 रेजिस्टेंस, 5 to 6 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 615 रेजिस्टेंस, 383 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 5 to 6 रेजिस्टेंस, 280 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ठीक है, और जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये हो गई बैंक निफ्टी 1 सितंबर 22 के लिए। ठीक है, कल तो छुट्टी है, ये सब परसों के लिए है। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ये सारी चीजें, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 सितंबर 22 के लिए। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 1 सितंबर 22 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो ये हफ्ता जबरदस्त इवेंटफुल जा रहा है, यानी पर्टिकुलरली 2 दिन ही बोल सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे दोनों। एक दिन जबरदस्त गैप डाउन हुआ, आज बढ़िया गैप अप हुआ, जबरदस्त रिकवरी। लेकिन दोस्तों सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट टू पॉइंट हो रही है, लेवल टू लेवल हो रही है। कोई भी चीज अगर आप देखो तो ऐसे नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, ऐसे नहीं है। प्रिसाइज वे में हुआ है, जो भी हुआ है आप देख सकते हो। ठीक है, और सारी चीजें होने से पहले हमने यहाँ पे देखी है। और ये क्या आज पहली बार हुआ है या मतलब 2-3 दिन से पहली बार हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल ये 2018 से चल रहा है। ये बात अलग है कि बीच में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए मैं सेशन नहीं कर पाया था, वो बात अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी वीडियो दे सकते हो। मेरे ख्याल से 600 से ज्यादा वीडियो है मेरे इस चैनल में, वो आप देख सकते हो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं ये चीज इस चैनल पे। भगवान का आशीर्वाद है, गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआ है। ठीक है, अदरवाइज आई एम जीरो। ठीक है, तो जो मैं हमेशा कहता हूं फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।